नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ वास्तव में क्या है? यह शब्द कहां से आया और इसका महत्व क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? आखिर क्यों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 पवित्र शहरों में ही हर 12 वर्षों के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है? प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अनसुलझे रहस्यों से अवगत करवाएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो चुका महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या खास है जो 1444 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। आखिर अखाड़ों का इतिहास क्या है? उनका विशेष महत्व क्या है? 12 अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है? महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, लेकिन यहां केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि शाही स्नान क्या है, और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। तो साथियों, अपनी सांसों की पोटलियां थाम लो, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाकुंभ केवल एक मेला ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। साथियों, कुंभ के 144 वर्षों के बाद आना, यह इसे बेहद ही विशेष बना देता है। इसी हिसाब से अगर हम अगले महाकुंभ की बात करें, तो अगला महाकुंभ मेला साल 2169 में ही आयोजित होगा। मतलब यह महाकुंभ हमारे जीवन का पहला और कलयुग का आखिरी महाकुंभ मेला है। साथियों, जरा सोचिए कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो पिछले 2 पीढ़ियों के बाद हमें महाकुंभ देखने को मिल रहा है, और हम सभी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और इसके बाद यह अवसर केवल हमारी आने वाली दूसरी पीढ़ी, यानी कि शायद हमारे नाती पोते को ही मिल पाएगा। प्यारे साथियों, इस बार जो कुंभ मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित हो चुका है, वह कोई आम मेला नहीं, बल्कि 12 कुंभ मेलों के बाद होने वाला महाकुंभ मेला है। महाकुंभ जो केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे पवित्र और विशाल पर्व माना जाता है। यह पर्व इतना भव्य और पवित्र है कि इसकी तुलना किसी अन्य आयोजन से नहीं की जा सकती। ये 2025 का इतना बड़ा पर्व है जितना न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी बन पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यही नहीं, महाकुंभ के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। साथियों, अब तक आपके मन में यह सवाल जरूर उठ चुका होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ, और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? अगर बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में उल्लेखित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका आयोजन कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। अगर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, तो सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन को लेकर राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखने को मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले का वर्णन किया है। उनकी भारत यात्रा 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 706 से 747 ईस्वी में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन करते थे। चीनी यात्री लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। कुंभ को अगर सामाजिक रूप से देखें तो 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 1444 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है।
देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। चलिए अब कुंभ को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। साथियों, प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। ये वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। यह एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। भारत में कुंभ मेले की यह जो प्रथा चली आ रही है, यह सिर्फ कुछ दशक की नहीं है, बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानियां तो हैं ही, साथ में इसमें पवित्र जगह प्रयाग में नहान पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों में इन पवित्र नदियों में स्नान करने के और अपने पाप धोने की प्रक्रिया को स्नान पर्व बताया गया है। साथियों, सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के पवित्र ग्रंथ मध्यमा निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने इस कुंभ मेले के बारे में लिखा है। लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ में इस परंपरा पर एक कटाक्ष किया था। उनका कहना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन कुंभ मेले को लेकर चाहे उनके जो भी विचार हों, लेकिन इस उल्लेख से यह बात तो पता चलती है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। इस पवित्र आयोजन में नागा साधु, अघोरी, मठाधीश, बड़े मंदिरों के संत, हिमालय में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि और हिंदुत्व के सभी रक्षक एकत्र होते हैं। यह महाकुंभ एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। प्यारे साथियों, सबसे पहले जानते हैं इस कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई थी। साथियों, कुंभ संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, जिसमें अमृत जैसे पवित्र तरल को रखा जाता है। अब सोचिए, अगर इसे महाकुंभ कहा जाता है तो वह घड़ा कितना विशाल और महत्वपूर्ण होगा। परंतु सवाल यह उठता है कि यदि कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा विश्व विख्यात त्योहार और विश्व प्रसिद्ध आयोजन कैसे बन गया। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं से परिचित होना पड़ेगा, जो इस पर्व की धार्मिक गहराई और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। आइए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। यह कथा आपको रहस्य और प्रेरणा की नई दुनिया में ले जाएगी। साथियों, महाकुंभ से जुड़ी पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है। यह कथा रहस्य, संघर्ष और अद्वितीय प्रेरणा से भरी हुई है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप जो अपनी महान तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां थीं जो सगी बहनें थीं। इनका नाम था कद्रु और विनता। इनकी कहानी से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने सर्पों और गरुड़ की इस पौराणिक कथा को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि इस संसार के सभी सांपों की जननी कद्रु है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, हे ऋषि, मुझे 100 विषैले और शक्तिशाली संतानें प्रदान करें जो इस संसार में अद्वितीय हों। ऋषि कश्यप ने कद्रु की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात कद्रु को 100 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता के मन में भी इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा, अगर कद्रु को ऐसा वरदान मिल सकता है तो मुझे भी एक वरदान प्राप्त करना चाहिए। विनता ने ऋषि कश्यप के पास जाकर निवेदन किया, हे ऋषि, मुझे भी वरदान दीजिए। भले ही मेरी संतानों की संख्या कम हो, लेकिन वे कद्रु की संतानों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और विनता को 2 विशाल अंडे प्रदान किए। कद्रु के 100 अंडे धीरे धीरे फूटने लगे और उनमें से सांपों की संतानें जन्म लेने लगी। कद्रु के अंडों से सांप जन्म लेने लगे और उन्हें संसार के सभी सांपों की जननी माना गया। यह देखकर विनता बेचैन हो उठी। उनके मन में सवाल उठा, जब कद्रु के अंडे फूट रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं तो मेरे अंडे क्यों नहीं फूट रहे। अधीरता में विनता ने अपने अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अधूरा रह गया था। वह प्राणी तुरंत आसमान में उड़ गया और नाराजगी से बोला, माँ, आपने मेरे साथ जो गलती की वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। उसने कहा, माँ, धैर्य रखिए, और वह आसमान में उड़ गया। वह कहाँ गया, यह एक रहस्य है। लेकिन पहले यह जानते हैं कि बचे हुए अंडे का क्या हुआ। समय बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से बाज जैसा चेहरा और मानव शरीर वाला एक दिव्य प्राणी निकला जो उड़ सकता था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। अधूरे शरीर के साथ जो प्राणी पहले जन्मा था उसका नाम अरुण रखा गया। आज वह सूर्यदेव का सारथी है और उनके रथ को चलाता है। अरुण गरुड़ का बड़ा भाई है। गरुड़ जब पहली बार अंडे से बाहर आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके हृदय को चीर देने वाला था। उनकी माँ विनता, जिन्हें उन्होंने हमेशा सम्मान और स्नेह से देखा था, अब कद्रु और उनके 100 सांप संतानों की दासी बन चुकी थी। यह दृश्य गरुड़ के भीतर एक ज्वाला जगा गया, अपनी माँ को इस अपमान और बंधन से मुक्त कराने की ज्वाला। गरुड़ के मन में आक्रोश और व्यथा दोनों उमड़ रहे
सीधा कद्रू और उनके सांप संतानों के पास गए। उनकी आवाज में गूंज थी और आंखों में आंसू। बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मां को इस दास्ता से मुक्त कर सकूं? उनकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई गरुड़ के साहस और प्रेम को महसूस कर रहा हो। सांपों ने गरुड़ को चुनौती दी, अगर तुम अपनी मां को मुक्त करना चाहते हो तो वैकुंठ से अमृत कलश ले आओ। ये वही दिव्य घड़ा है जिसमें अमृतत्व का अमृत रखा गया है। गरुड़ ने इस चुनौती को सुना और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। गरुड़ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूंगा और वह अमृत कलश लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन वादा करो, इसके बाद मेरी मां को दास्ता से मुक्त कर दोगे। उनके शब्दों में अडिग निश्चय था, जिसे सुनकर सभी सांप चुप हो गए। संधि हो गई। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और सीधे वैकुंठ धाम की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से अमृत कलश को हासिल कर लिया। यह उनके संकल्प और शक्ति का प्रमाण था। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो उनका रास्ता आसान नहीं था। इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बिजली चमक रही थी, आकाश गरज रहा था, लेकिन गरुड़ का साहस अडिग था। एक एक करके उन्होंने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। यह केवल उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। देवता घबराते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। प्रभु, अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षी जैसा और शरीर इंसान जैसा है। वह उड़ता है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे रोकिए। प्रभु विष्णु जी ने युद्ध का मैदान संभाला और गरुड़ के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस दौरान विष्णु जी ने महसूस किया कि गरुड़ ने अमृत कलश को छुआ तक नहीं, ना ही उसे ग्रहण किया। उन्होंने गरुड़ से पूछा, तुम यह कलश क्यों ले जा रहे हो? क्या इसका उद्देश्य केवल चोरी करना है या कुछ और? विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, जब अमृत कलश तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे इरादे कुछ और हैं? गरुड़ ने गहरी सांस ली और अपनी मां की पीड़ा की पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अमृत कलश मैं केवल अपनी मां को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूं, मैं इसे अपने लिए नहीं चाहता। विष्णु जी ने गरुड़ की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तुम इसे जमीन पर पहुंचा दोगे उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने बिना किसी झिझक के यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने अमृत कलश जमीन पर रखा, विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से अमृत कलश को सांपों और उनकी मां कद्रू के सामने रख दिया। यह दृश्य जैसे गरुड़ के दृढ़ संकल्प और विजय का प्रतीक बन गया। हर कोई चुपचाप देख रहा था, मानो समय थम गया हो। गरुड़ ने जो प्रण लिया था वह अंततः पूरा हो गया। सर्पों के सामने अमृत कलश रखते ही उनकी मां विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। वह क्षण गरुड़ के लिए गर्व और विनता के लिए राहत लेकर आया। विनता दास्ता से मुक्त हो गई, लेकिन अमृत और कलश सर्पों को नहीं मिल सका। यही है अमृत कलश की पहली कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। यही वे 4 स्थान जहां यह बूंदें गिरी आज के 4 पवित्र तीर्थ स्थान बन गए। उज्जैन, हरिद्वार, कुंभ का आयोजन होता है। प्यारे साथियों, महाकुंभ से जुड़ी